मेरी 8 साल की मासूम बेटी गली में सामान लेने गई थी। शाम से रात हो गई, लेकिन वह वापस नहीं आई। घर वाले उसे ढूंढ रहे थे। 3 दिन बीत गए। मेरा कर्जन, जिसे मैं छोटा भाई मानती थी, वह भी दिन रात तलाश करता रहा। चौथे दिन रात 2 बजे हम अपने कमरे में सो रहे थे कि अचानक छत से किसी की रोने की आवाज़ आई। सब लोग दौड़ के ऊपर पहुँचे और सामने का मंजर देखकर मैं बेहोश हो गई। उसी दिन सुबह 10 बजे मुझे अजीब सी बेचैनी हो रही थी। दिल की धड़कनें तेज हो गई थी और मैं अचानक जग गई, जबकि रोज़ मैं 12 बजे उठती थी। मैंने कमरे में इधर उधर देखा, सब ठीक था, लेकिन घबराहट कम नहीं हुई। तभी मुझे मेरी बेटी का ख्याल आया और मैं उसके कमरे में गई। वह गहरी नींद में सो रही थी। मैं उसके पास गई और उसके बालों में हाथ फेरा। तभी मेरी नज़र उसकी गर्दन पे पड़ी, जहाँ साफ इंसानी दांतों का निशान था, जो किसी बच्चे का नहीं बल्कि किसी बड़े आदमी का लग रहा था। मेरी दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने चारों तरफ देखा और कहीं निशान नहीं था। मैंने तय किया कि पति के उठते ही इस बारे में बात करूंगी। बेचैनी बढ़ती जा रही थी, क्योंकि लड़कियों की इज्जत नाजुक होती है और ऐसी बातें नज़रअंदाज करने से बच्चे की बचपन बर्बाद हो जाता है। मैंने पति को जगाया और कहा, आपको पता है, खुशी की गर्दन पे दांत का निशान है। पहले तो उन्होंने लापरवाही की, लेकिन फिर मेरे साथ बेटी के कमरे में गए। आश्चर्य की बात यह थी कि अब वहाँ कोई निशान नहीं था। मैंने खुद अच्छे से देखा, लेकिन कुछ नहीं था। पति गुस्से में बोले, सुबह सुबह बेकार की बातें मत करो, तुमने नींद में कुछ गलत देख लिया होगा। वे वापस सोने चले गए, लेकिन मेरा दिल मानने को तैयार नहीं था। मुझे बार बार लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन कोई मेरी बात सुनने को तैयार नहीं था। मुझे हैरानी थी कि आखिर वह निशान अचानक कहाँ गायब हो गया, लेकिन बेचैनी कम नहीं हो रही थी। मैं एक माँ थी, और कहते हैं ना, जब माँ को किसी बात की चिंता हो तो उसमें ज़रूर कोई ना कोई वजह होती है। मैं अपनी बेटी के पास बैठी उसकी गर्दन को देख रही थी। वहाँ थोड़ी देर पहले मैंने एक निशान देखा था। मैंने खुद को समझा लिया कि शायद मेरा वहम है, लेकिन मन ही नहीं मान रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। थोड़ी देर वहीं बैठी रही, फिर रसोई में जाकर नाश्ता बनाने लगी और भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि मेरी बेटी की रक्षा करे और उसके साथ कुछ बुरा ना हो, वरना मैं जी नहीं पाऊंगी। कुछ ही देर बाद अचानक मेरी बेटी चीख कर उठी। मैं दौड़कर कमरे में गई तो देखा वह अपनी गर्दन पकड़ के ज़मीन पर बैठी थी। मैं घबराकर उसके पास गई और पूछा, क्या हुआ खुशी, सब ठीक है ना? वह रोते हुए बोली, मम्मी, मेरी गर्दन में बहुत दर्द हो रहा है, अजीब सी बेचैनी है। उसकी दर्द भरी आवाज़ सुनकर मेरा दिल कांप गया। मैंने तुरंत अपने पति को आवाज़ दी। वह भागकर कमरे में आए और बेटी को ऐसे देखकर घबरा गई। खुशी ने रोते हुए कहा, बाबा, गर्दन में बहुत दर्द है, जैसे कोई मेरी गर्दन तोड़ रहा हो, मुझे बचाइए। मेरे पति ने उसे समझाया, बेटा, लंबी लंबी सांस लो, मैं तुम्हें अस्पताल ले चलता हूँ। लेकिन तभी वह बेहोश हो गई। पति ने तुरंत उसे गोद में उठाया और बिना चप्पल पहने क्लिनिक की तरफ दौड़ पड़े। मैं भी जल्दी से सिर पर दुपट्टा डालकर उसके पीछे भागी। रास्ते में पीछे मुड़कर नहीं देखा, जो बाद में हमारी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। क्लिनिक में पहुंचते ही डॉक्टर ने तुरंत जांच शुरू कर दी। कुछ देर में खुशी को होश आ गया, लेकिन उसकी आंखें लाल थीं। वह मेरे सीने से लगकर बोली, मम्मी, अब गले में खराश हो रही है, दर्द भी हो रहा है। डॉक्टर ने कहा, हो सकता है खेलते खेलते गर्दन में बल पड़ गया होगा, छोटे बच्चों को ऐसा हो जाता है, अब एक्सरे करवा ले और यह दवाइयाँ ले ले। उन्होंने समझाया कि अचानक बेहोश होने पर पानी की छींटे मारकर होश में लाना चाहिए। फिर हम खुशी को लेकर घर लौटे तो मोहल्ले के लोग दरवाजे पर जमा थे। पति खुशी को अंदर ले गए और लोगों को थोड़ी देर समझाती रही। खुशी सो चुकी थी, लेकिन मेरे पति बरामदे में चुपचाप परेशान बैठे थे। मैंने पूछा, आप यहाँ क्यों बैठे हैं? उसे अकेले क्यों छोड़ा? फिर मैं कमरे में गई तो वह गहरी नींद में सो रही थी। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन पति को देखा तो वो अजीब हरकत में थे। वह बोले, पहले तुम उसके गर्दन पे दांतों का निशान दिखाना, फिर उसका बेहोश होना, दर्द और खराश होना, यह कोई अच्छा संकेत नहीं है।
आज सुबह से ही मेरी बेटी खुशी की तबीयत ठीक नहीं थी। उसे गर्दन में बहुत दर्द और घबराहट हो रही थी। रात भर भी बेचैनी थी और बार बार कह रही थी कि पापा मुझे अजीब सा लग रहा है, आपके पास रहना है। मेरे पति ने भी कहा कि मैं पूरे दिन उसके साथ रहूं, उसे अकेले ना छोड़ो। सुबह उन्होंने उसे देखते हुए काम पर जाने से पहले कहा कि आज पंडित जी के पास भी जाना है। मैं खुशी के कमरे में उसके पास बैठी रही। करीब 1 बजे वह उठे और नाश्ता की। फिर बोली, मम्मी गर्दन में इतनी तकलीफ़ क्यों हो रही है। मैंने उसे समझाया कि शायद सोते समय गर्दन दब गई होगी। वह बोले कि नाश्ते के बाद कुछ चीज़ें लेने जाऊंगी। मैंने उसे 100 रुपये दिए और कहा कि दूर मत जाना, वह अगर गर्दन में दर्द हो तो तुरंत घर लौट आना। वह खुशी खुशी बाहर चली गई। आमतौर पर वह 5 मिनट में लौट आती है। फिर 15 मिनट हो गई और वह वापस नहीं लौटी। मैंने सोचा शायद दुकान पर भीड़ होगी। फिर बालकनी से देखा तो दुकान बंद थी। मेरा दिल घबराने लगा। मैं तुरंत दुपट्टा लेकर गली में निकल पड़ी, लेकिन वहाँ कोई नहीं दिखी। इतने में मेरे पति भी काम से लौट आए। उन्होंने मुझे बाहर खड़ा देखा और पूछा, क्या हुआ, कहाँ जा रही हो। मैंने बेचैन से कहा, उसी दुकान पे सामान लेने गई थी, आधा घंटा हो गया, अभी तक उसका कोई पता नहीं है। मैं अगले दुकान पे जाने ही वाली थी कि मेरे पति बोले, तुम अंदर जाओ, वहाँ बहुत भीड़ होती है। मैंने हाँ में सिर हिलाया, लेकिन बेचैनी के कारण अंदर कदम नहीं बढ़ पाई। मेरा दम घुटने लगा और समय धीरे धीरे बीत रहा था। मेरे पति को गए 10 मिनट हो गए थे और मेरी हालत खराब होने लगी थी। मैंने दरवाज़ा बंद किया और दुकान की ओर चल पड़ी। वहाँ पहुँचकर देखा तो मेरे पति आसपास के लोगों को खुशी की तस्वीर दिखाकर पूछताछ कर रहे थे। मैं जल्दी से उनके पास गई और बोली, क्या हुआ, मैं कब से आपका इंतज़ार कर रही हूँ और आप यहाँ लोगों से बात कर रहे हैं। वह घबराए लफ्ज़ों में बोले, नहीं आरती, हमारी बच्ची इस दुकान पे नहीं आई, इसलिए लोगों से पूछ रहा था। तुम भी आसपास के घरों में जाकर पूछो, शायद वह किसी के साथ उसके घर चली गई हो। मैंने उसकी बात मान ली, लेकिन जानती थी कि मेरी बच्ची कभी बिना बताए कहीं नहीं जाती थी। मैंने चारों तरफ घरों में पूछा। सबने कहा कि उन्होंने उसे देखा तो है, लेकिन वह कभी उनके बच्चों से बात नहीं करती और ना ही उनके घर आती है। मेरा दिल बैठ गया और मैं मोहल्ले में कमला दीदी के घर भागी, जो उसकी टीचर भी थी। मैंने मन ही मन प्रार्थना की कि हे भगवान, मुझसे इतनी बड़ी परीक्षा मत ले। मेरी सिर्फ एक ही बेटी है, मुझे उससे जुदा मत कर। वहाँ उसकी सहेलियाँ और दीदी से पूछा तो उन्होंने कहा कि वह आज सुबह से आई ही नहीं है और हम भी उसे देखने जा रहे थे। यह सुनकर मेरी बेचैनी और बढ़ गई। मैं वापस उस दुकान पे गई और जो से कहा, मेरी बच्ची तुम्हारी दुकान पे आई थी, मुझे मेरी बच्ची दो वरना मैं पुलिस से शिकायत करूँगी। यह सुनकर मेरे पति ने दुकानदार से माफ़ी मांगी और मुझे संभालते हुए बोले, तुम इस तरह क्यों बर्ताव कर रही हो, यहीं कहीं होगी, परेशान मत हो। लेकिन मैं रोते हुए बोली, नहीं साहिल, कुछ तो हो चुका है, मेरा दिल घबरा रहा है, मेरी बच्ची अगवा हो गई है, मुझे मेरी बच्ची चाहिए, मैं उसके बिना जिंदा नहीं रह सकती। हम उसके बिना क्या करेंगे। जब मेरे पति ने मुझे संभालते हुए कहा, तुम परेशान मत हो, मैं अपने भाइयों और कजिन को फ़ोन करता हूँ, फिर हम पुलिस से शिकायत करेंगे। अभी तुम मेरे साथ चलो, किसी मंदिर में ऐलान करवा देते हैं, अगर वह किसी के घर आई होगी तो लौट आएगी। उसकी बात सुनकर मैंने तुरंत सिर हिलाया और उनके साथ मंदिर की ओर बढ़ गई। मेरे पति अंदर जाके पंडित जी से विनती कर रहे थे और मैं बाहर खड़ी खड़ी लगातार प्रार्थना कर रही थी, हे भगवान, मेरी बच्ची को अपनी सुरक्षा में रखना, वह जहाँ भी हो सुरक्षित रखना, अगर उसे कुछ भी हुआ तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। सुबह उसकी गर्दन में दांतों के निशान, फिर उसका दर्द से गर्दन पकड़ना, बेहोश हो जाना और अब उसका गायब हो जाना। मुझे यह सब अच्छे संकेत नहीं लग रहे थे। थोड़ी देर बाद मंदिर में ऐलान शुरू हो गया। मेरे पति ने मेरे गाल पर हाथ रख कर कहा, तुम घर जाओ और प्रार्थना करो, मैं भाई और कजिन के साथ जगह जगह ढूंढता हूँ, अनाथालय और अस्पताल भी देखूंगा। मैं रोते हुए बोली, वह किसी अस्पताल या अनाथालय में कैसे पहुंच सकती है, से गए हुए तो सिर्फ आधा घंटा हुआ है, इतनी जल्दी कौन उसे वहां से ले जाएगा। उन्होंने कहा कि अभी हमें कोई रिस्क नहीं लेना है, पहले यह जाकर देखना जरूरी है, अगर वहां नहीं मिली तो पुलिस में शिकायत करेंगे। मैं रोते रोते घर लौटी। दिल धड़क रहा था,
होठों पर बस एक ही प्रार्थना थी, हे भगवान मेरी बच्ची की सुरक्षा करना, उसके साथ कोई बुरा ना हो। घर पहुंची तो पूरा मोहल्ला मेरे दरवाजे पर था। मैंने सबको देखकर बस इतना कहा, मेरी बच्ची के लिए प्रार्थना करो, अगर उसे कुछ हो गया तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। फिर मैं बरामदे में बैठकर जोर जोर से रोने लगी। मोहल्ले की औरतें मुझे दिलासा देने रही थी, परेशान मत हो, प्रार्थना करो, सब ठीक हो जाएगा। उनकी बात सुनकर मैंने तुरंत भगवान के आगे प्रार्थना करने लगी। वक्त धीरे धीरे गुजर रहा था। 2 घंटे बाद मेरे पति अपने भाइयों और कर्जन के साथ घर लौटे। उन्हें देखकर मैं तुरंत उनकी ओर दौड़ पड़ी और झकझोरते हुए पूछा, क्या हुआ, वह कहाँ है? आपने तो कहा था कि आप उसे लेकर आओगे। वह कहाँ है? इस पर वह सिर हिलाकर बोले, पता नहीं कहाँ चली गई, मैंने हर जगह तलाश की। वह कहते ही वह फूट फूट के रो पड़े। हमें अपनी बेटी से बहुत प्यार था, वह उनकी जान और सब कुछ थी। तभी उनके चचेरे भाई आगे आए और मेरे कंधे पर हाथ रखकर बोले, अरे भाई, आप इस तरह रो रहे हैं, अगर आप हिम्मत हार जाएंगे तो भाभी का क्या होगा? मैं भी रो रही थी। मेरे पति बोले, अगर मेरी खुशी को कुछ भी हो गया तो मैं मर जाऊंगा। मैं उसे छोड़ के कहीं नहीं जाना चाहता था। मुझे भी अपना कसूर लग रहा था, क्योंकि मैंने ही अपनी बेटी को पैसे देकर बाहर भेजा था, जबकि उसने खुद कुछ नहीं कहा था कि वह सामान लेने जाना चाहती है। समय धीरे धीरे बीत रहा था। पुलिस को भी कोई सबूत नहीं मिल रहा था। 2 दिन बीत गए थे। मेरी हालत एक मुर्दा जैसी हो गई थी। ना कुछ खा रही थी, ना पी रही थी, बस रो रही थी। कल तक मेरी गोद हरी भरी थी, आज सूनी हो गई थी। जिसने भी मेरी बच्ची को उठाया है, उसे बद्दुआ दे रही थी कि वह चैन से ना रहे। मेरी बच्ची सिर्फ 8 साल की थी और मुझे बस एक डर था कि कहीं किसी ने उसकी इज्जत पर हाथ ना डाल दिया हो। मैं बस भगवान के पास उसकी सुरक्षा की प्रार्थना कर रही थी, लेकिन मुझे पता नहीं था कि जिस पर हम उससे ज़्यादा भरोसा करते हैं, वही हमारी जड़ काट रहा है। 3 दिन और बीत गए। सुबह सुबह मेरे पति को पुलिस स्टेशन बुलाया गया, एक बच्ची की पहचान के लिए, लेकिन वह हमारी बेटी नहीं थी। हमने पुलिस को उसकी तस्वीर भी दी थी, लेकिन वह सिर्फ समय बर्बाद कर रहे थे। मैं आस लगाकर बैठी थी कि शायद मेरी बेटी आ जाए। रातों की नींद उड़ गई थी, दिन का चैन खत्म हो गया था। मेरे पति खाली हाथ लौटे तो मैं फिर रो पड़ी। उन्होंने मुझे कमरे में ले जाकर समझाया और सुला दिया। हम दोनों 3 दिन सोए नहीं थे। थोड़ी देर बाद अचानक मुझे बच्चे के रोने की आवाज़ आई। मैंने पति को उठाया, वह भी जाग गए। वह बोले, यह तो हमारी खुशी की आवाज़ है। हम दोनों ने ध्यान दिया तो आवाज़ ऊपर छत से आ रही थी। हम भागकर ऊपर पहुँचे तो अगले ही पल मेरे लिए सांस रोक देने वाला था। मेरी बच्ची घायल हालत में छत पर पड़ी थी। हम दोनों उसकी तरफ दौड़े। मैंने उसे गोद में उठा लिया। वह हमें देखकर जोर जोर से रोने लगी। मैं उसे लेकर नीचे आई और तुरंत एक महिला डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने जांच करके भरोसा दिलाया कि आपकी बेटी के साथ कोई गंदी हरकत नहीं हुई, बस उसे बहुत डराया धमकाया गया है। जब वह ठीक हो जाए तो उससे पूछना कि आखिर उसके साथ क्या हुआ। डॉक्टर चली गई। मेरी बच्ची 2 दिन तक आंखें बंद करके लेटी रही। हमें थोड़ी राहत मिली, लेकिन चिंता अब भी थी कि आखिर उसके साथ हुआ क्या था। 2 दिन बाद मेरी बेटी अचानक चीखते हुए उठी और रोते रोते जो बात उसने बताई, उसने हमें दोनों पति पत्नी को तोड़ के रख दिया। वह बोली, मम्मी पापा के कजिन उन्हें आप अपना छोटा भाई कहती हैं। मामू अंकित, उन्होंने मुझे अगवा कर लिया था। उन्होंने मुझे बहुत मारा पीटा। मुझे एक घेरे में बैठा देते थे और चारों तरफ आग जला देते थे और ना जाने मुझ पर क्या क्या करते थे। जब मैं उनसे पूछती कि यह क्या है, वह मुझे और मारते थे। यह सुनकर मेरे पति पागल हो गए और हम दोनों सीधा अनिकेत के घर गए। जब उसे जबरदस्ती पकड़ा गया तो उसने जो सच बताया वह सुनकर हम दंग रह गए। वह बोली, मैं तुम्हारी पत्नी से शादी करना चाहता था और तुम्हें बर्बाद करने के लिए मैंने तुम्हारी बेटी पर हमला किया ताकि तुम अपनी पत्नी से झगड़ा कर लो, उसे छोड़ दो। लेकिन तुम दोनों तो और भी करीब आ गए और एक दूसरे को दोष नहीं दिया। मुझे लगा मेरा प्लान फेल हो गया, इसलिए मैंने बच्चे को छोड़ दिया। मैं तुम लोगों पर काला जादू करवा रहा था, लेकिन कहते हैं ना, रिश्ते मजबूत हो तो कुछ असर नहीं होता। यह सुनते ही मेरे पति ने तुरंत पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई और उसे गिरफ्तार करवा दिया। पिटाई के बाद उसने सारा सच कबूल कर लिया।
वरना वह हमेशा बेगुनाही का नाटक करता था। हम सोचकर डर गए कि यह दरिंदा हमारी बच्ची के साथ और क्या क्या कर सकता था। इस घटना के बाद हम यह शहर छोड़ के दूसरे शहर में रहने लगे, क्योंकि इस मोहल्ले में हमारी बेटी के बारे में बहुत गलत बातें फैल गई थी और मैं नहीं चाहती थी कि इसका भविष्य खराब हो। हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि सिर्फ चुप रहकर समस्याओं का हल नहीं होता। तो दोस्तों, इस कहानी का नैतिक संदेश यह है कि अन्याय और अपराधी के सामने चुप्पी अपराधियों को और बढ़ावा देता है। अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए साहस के साथ सच का सामना करें, समय पर कार्यवाही करें और उन्हें हर हाल में न्याय दिलाएं। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय थी, यह कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और इनके स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें।